हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। एक्सरसाइज 1.1 को आप नहीं देखे हो तो जाकर मेरा प्लेलिस्ट है, उस पर ज़रूर न ज़रूर देखिए। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। इस पूरे एनसीईआरटी को मैं कवर करने वाला हूँ बहुत कम समय में, बहुत लाजवाब अंदाज में। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उस क्वेश्चन को देखा जाए। पहला क्वेश्चन है आवाज गुणनखंड विधि से 140 का आवाज गुणनखंड निकालकर गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 का हम लोग आवाज गुणनखंड निकालेंगे। 140 यानी एक नंबर का एक नंबर प्रश्न है। 140 का फैक्टर तोड़ देंगे तो 2 से लगाएंगे तो 70 हो जाएगा। 2 से 35 दूनी 70 होता है। ये 2 से नहीं लगेंगे, 5 से लगेंगे तो ये 7 हो जाएगा। अर्थात 140 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 5 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा ये अर्थात कहने का मतलब हो जाएगा 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 1 हो जाएगा। दूसरा नंबर कोई दिक्कत नहीं है, 7 से कटा के 1 लिया वाला 140 के बाद 70। अच्छा, यहाँ चलिए, यहाँ पे एक 7 छूटा हुआ है। 7 तो 2 के पावर 2 हो गया गुना 5 के पावर 1 गुना 7 के पावर 1 हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 156 का फैक्टर तोड़ना है। 156 का फैक्टर तोड़ेंगे, इकाई स्थान पर 6 है, 2 से लग जाएगा। 7 दूनी 14 1 बचा 1 पर 100 16, 8 दूनी 16, फिर 2 से लग जाएगा। 3 दूनी 6, 1 बचा 1 पर 8 18, 9 दूनी 18, 3 से लगा देंगे 13 हो जाएगा। अर्थात 156 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 हो जाएगा। अर्थात 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1 गुना 13 के पावर 1 हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है 3825। 3825 देखते हैं। ठीक है, जब भी आप बैठ रहे हैं तो कलम कॉपी लेकर बैठे और उसको लिखते चलें कि कम से कम एक फेयर हो जाए। अगला क्वेश्चन है कितना आपका 3825, 3 नंबर क्वेश्चन। 3825 का हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे। 3825 कितना से कटेगा सर जी, तो 5 2 7 8 7 15 3 18, 3 से कटेगा क्योंकि इकाई स्थान पर 0 2 रहता या 2 के पहाड़ा वाला रहता तो हम 2 से कटा देते हैं। तो इसको जोड़ने पर हम 3 के गुना जा रहे हैं तो 3 से लगाएंगे। यहाँ देखिए 12 3 36 हो जाएगा, 13 3 39 हो जाएगा, तो 12 3 36 हो गया। यहाँ बचा 2 2 पर 2 22, तो 2 पर 2 22 हो जाएगा। 6 3 18 और 7 3 21, 7 हो जाएगा। 1 पर 5 15, 5 3 15, फिर ये भी कट जाएगा 3 से। 7 5 12 और 2 14 और 1 15, 3 से कट जाएगा। 4 3 12, 3 दूनी 6, 1 बचा और 3 5 15, 4 और 2 6 5 11, यह नहीं कटेगा। अब 5 से कट सकता है तो कितना हो जाएगा, 8 5 40 और 5 5 25, फिर 5 से लगाएंगे 17 हो जाएगा। अर्थात 3825 बराबर हो जाएगा आपका 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। अर्थात कहने का मतलब हो जाएगा आपका 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2 गुना 7 के पावर 1 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। ठीक है, यह क्वेश्चन आप लोग जरूर न जरूर उतारिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 5005 को फैक्टर तोड़ना है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ 17 होगा, फिर अगला है 5005 लिख दिए। इसका फैक्टर तोड़ना है। तो इसका फैक्टर हमेशा याद रखिएगा
याद रखने वाली चीज़ है। 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 होगा, याद रखने वाली चीज़ है, ये हमेशा याद रखिएगा। यह 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 होगा। क्या होगा? 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 होगा। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, 7429 5 नंबर क्वेश्चन, ये 4 नंबर था, 5 नंबर देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन 7429, यह क्या करना है सर जी? याद रखना है, रिमेम्बर्ड, याद रखें। ठीक है, क्वेश्चन है पूछ दे ऑब्जेक्टिव में या जो भी हो, तो 7429 का फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना से लग जाएगा सर जी? इकाई स्थान पर 9 है, 9 और 2 11, 11 4 15 और 7 21 हो जाएगा, 3 से लग जाएगा। 3 दूनी 6, 1 बच गया, 1 पर 4 14, 4 3 12, 2 बचा, 2 पर 2 22, 7 त्रिका 21, 1 बचा, 1 पर 9 19। सर जी कैसे हो गया? ठीक है, 7429 जो होगा, इसको भी याद रखने वाली चीज़ है, इसको भी याद रखिएगा। 17 गुना 19 गुना 23, याद रखिएगा। ये दो को याद रखना है आपको, याद रखें। 17 गुना 19 गुना 23, यह फैक्टर टूटेगा। ठीक है, बस यही था। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, ये दोनों याद करने वाली चीज़ है, याद रखिएगा। 5 7 11 13, 5005 का हो जाएगा, और 7429 का हो जाएगा 17 19 और 23। ठीक है, अगला 2 नंबर क्वेश्चन जो है इस प्रकार से होगा। कथी कह रहा है? 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड से लौसर निकालना है, मौसा निकालना है, उसको जांच भी करना है। 26 लिख देंगे, यहाँ 91 लिख देंगे, और 26 से 91 का फैक्टर तोड़ा जाए सर जी। तो 26 का फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 13 हो जाएगा, और 91 का तोड़ेंगे तो 13 7 91, यानी 7 से लगाएंगे 13 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 26 इज इक्वल टू 2 गुना 13, और यहाँ 91 इज इक्वल टू हो जाएगा 7 गुना 13। देखिए दोनों में जो मिले वो मौसा है, दोनों में मिले वो मौसा है, तो दोनों में मिल रहा है 13, यानी मौसा बराबर हो जाएगा हमारा कितना? 13। एलसीएम बराबर यानी लौसा बराबर कितना हो जाएगा? तो लौसा बराबर जो मिला है पहले वो लिख दीजिए, और गुना करके जो नहीं मिला है उसको लिखिए। 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 3 42 के 2 हासिल अंक 4, 14 कम 14 या 4 18, 182 हो जाएगा। अब इसकी जांच भी करनी है, जांच करना है यानी प्रूफ करना है। तो जांच क्या हो जाएगा? A गुना B बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ हो जाएगा, एलसीएम गुना एचसीएफ। तो A का मान कितना है? 26 गुना 91 इज इक्वल टू एलसीएम का मान कितना है? 182, या एचसीएफ का मान कितना है? 13 हो गया। ठीक है, अब 13 में गुना करेंगे इससे, 13 दूनी 26 के 6 हासिल अंक 2, और 13 8 100, 13 8 104, और 2 106 हो जाएगा। ठीक है, और 10 बचेगा, 13 कम 13 और 10 23 हो जाएगा। ठीक है ना। अब जितना यह आएगा उतना ही यह भी गुना करेंगे तो आएगा, गुना करके देख सकते हैं। RHS LHS प्रूफ्ड। ठीक है, अगला 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शायद ये समझ में आई होगी आपको। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका कितना है? 510 और 92। 510 और 92 देखा जाए, 510 और 92 का क्या क्या निकल रहा है, मौसा और लौसा। तो 510 कोमा है 92, 510 को फैक्टर तोड़ेंगे और सर जी 92 का तोड़ेंगे। 510 और एक है 92, तो 2 से लगाएंगे 250 और 5 255, 500 क्या दिया 250, 255 हो जाएगा। 255 2 से नहीं लगेगा, 5 5 10 और 2 12 3 से लग जाएगा, 8 3 का 24 और 5 3 15, यह 5 से लगेगा तो 17 हो जाएगा। 17 का फैक्टर नहीं होता है। 92 को 2 से लगा सकते हैं, तो यह 45 दूनी 90 और 1 दूनी 2 यानी 46 हो जाएगा।
46 दूनी 92 होता है, 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 2 आया 8 हो जाएगा 28, 2 से लगा देंगे 14 और 2 से लगा देंगे 7 हो जाएगा। चलिए इसको लिखते हैं। 510 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, यहाँ हो जाएगा 92 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 1 2 3 4 गुना 7। अब जो इसमें मैच करे वो मसा और जो नहीं मैच करे वो लसा। तो मैच कौन कर रहा है? तो ये गो 2 28 दूनी 56 हो जाएगा ना, 23 होगा कि ना। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे इरर हुआ है, यहाँ पे वही तो हम कह रहे थे 2 और 23 हो जाएगा 23, 46 के अधिया 23 होता है 23, ठीक है। अब 23 में नहीं लगेगा कुछ से तो यहाँ 23 लिख देंगे, कितना होगा 2 गुना 2 गुना 23 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों में जो मैच करे वही तो मसा होगा। तो एगो 2 इसमें है, एगो 2 इसमें है, उसके बाद कुछ नहीं मिल रहा है, यानी HCF बराबर हमारा 2 हो जाएगा। LCM बराबर, अब 2 को पहले लिख दीजिए, गुना आप लिखिए 3 × 5 = 15 गुना 17, 15 गुना 17 गुना 2 23 दूनी 46, 46 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 15 दूनी 30 गुना 17 गुना 46 हो जाएगा, 17 × 3 = 51, 510 गुना 46 हो जाएगा, ठीक है। अब गुना कर देंगे 510 में 46 से गुना करते हैं, 510 गुना 46, 6 0 0 हो जाएगा, 6 एकम 6 और 6 × 35, 6 × 35 हो जाएगा, 4 0 0, 4 एकम 4, 4 0 0, 4 एकम 4 और 4 × 20, ठीक है। अगला देखिए क्या होता है, 0 6 4 और 3 के तीनों और 2 के 2, 23,460, ठीक है। तो हमारा यह LCM जो होगा 23,260, 460, 23,460। अब जांच करना है, जांच करने के लिए क्या करते हैं, A गुना B बराबर LCM गुना HCF होता है, LCM गुना HCF। तो A का मान कितना है सर जी, 510 गुना 92, LCM का मान कितना है 23,460 गुना हो जाएगा 2। तो देख लीजिए कौन आसान लग रहा है, यही गुना आसान लग रहा है। तो 0 गुना 2, 0 में 2 से गुना कर रहे हैं तो 0, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 है 1 9 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, उतना ही इधर लिख देंगे 46,920 LHS बराबर RHS, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 336 और 55, 336 यह नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर का हमारा कितना है, तीसरा का नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर का तीसरा का नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 336 और 54, 336 एंड 54 फैक्टर तोड़ा जाए। 336 का फैक्टर तोड़ेंगे, 2 से लगेगा, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 16 दूनी 32, 16 से लग जाएगा, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 1 बचा, 1 पर 6 16, 2 से लगाएंगे, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 से लगाएंगे 4 और 2, 2 से लगा देंगे 2 और 1, अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 और 7 हो जाएगा। 54 का फैक्टर तोड़ेंगे सर जी, 54 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 से लगेगा तो 27 हो जाएगा, 27 में 3 से भगा देंगे 9, 9 3 और 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए लिखेंगे 336 इज इक्वल टू 336 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना कौगो 1 2 3 4, 4 गो 2 होगा और गुना 3 गुना 7, और फिर 54 बराबर हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 गो 3 हो जाएगा और 1 गो 2 हो जाएगा। अब मिलाने की प्रयास किया जाए, इसमें देखिए 3 गो 3 है, 1 गो 3 है, यहाँ 1 गो 3 मिल गया, 1 गो 2 है तो 1 गो 2 मिल गया, उसके अलावा कोई नहीं मैच कर रहा है। तो HCF बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2 गुना 3, 2 गुना 3 यानी 6 हो जाएगा
और एलसीएम बराबर हो जाएगा सर जी कितना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, पहले इसको लिख दिए 6 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56 और गुना इधर देखिए 3 तिहाई 9 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, पहले है सब गुना कीजिएगा, वैसे कोई जरूरी नहीं। 6 छक 36 के 6 हासिल अंक 3, 6 पचे 30 और 3 33 आ गुना 9 कर दीजिए। 9 छक 54 के 4 हासिल अंक 5 और 9 तिरिका 27 और 5 27 और 3 30 और 2 32 32 के 2 हासिल अंक 3 9 तिरिका 27 और 3 30 यानी 324। ठीक है, कितना है 324। अगला आप जांच करेंगे, जांच में क्या करेंगे सर जी, लिखेंगे ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम। ए का मान 336 गुना 54 है और बराबर एचसीएफ का मान हमारा 6 है और गुना एलसीएम का मान 324 है। इसको गुना कर देंगे, इसको आराम से गुना कर सकते हैं। 6 चौका 24 के 4 हासिल अंक 2, 6 दूनी 12 और 2 14 के 4 हासिल अंक 1, 6 0 0 1 के 1 और 6 तिरिका 18 के 18 18,144 यहाँ भी लिख देंगे। LHS बराबर कितना हो जाएगा RHS प्रूव्ड। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन हमारा बन चुका। अब 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड से HCF और LCM निकालना है। क्वेश्चन वही है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ प्रूफ नहीं करना, यहाँ प्रूफ करना था। 3 नंबर क्वेश्चन बड़ी जानदार और लाजवाब है। ठीक है, क्या है सर जी, 12 15 और 21। ठीक है, साफा लइकवा वाला क्वेश्चन है। ये लड़का से देखेगा से तो खूब हंसेगा, ये 10वीं क्लास में लड़का वाला क्वेश्चन पढ़ रहा है सब। ठीक है, तो न्यू तो लड़के है सब, कौन बुझा रहा है कि बुढ़वा हो गया सब। 2 से 6 2 और कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 और 5 15, 3 और 7 21। कोई दिक्कत नहीं सर जी, चलिए ना लिख दीजिए। 2 गुना 3 15 बराबर 3 गुना 5 और 21 बराबर 3 गुना 7। गजब की हाल। ऐसा कोई अंक है जो जिसमें तीनों में है? जी सर जी, तो 3 3 3 है। HCF बराबर हमारा 3 हो जाएगा, HCF बराबर 3 और LCM बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, LCM बराबर 3 को उतार देंगे और गुना कर देंगे। कथी 2 दूनी 4, 4 पचे 20 और 20 सते 140, 14 तिया 42, एगो जीरो हटा देंगे। ठीक है, आंसर हो गया। अब थोड़ा घर ले जाके मछली भात खिलाना है इसको, ऐसा ही। चलिए 17 23 और 21 का है। 17 बराबर 1 गुना 17 हो जाएगा और 23 का क्या हो जाएगा 1 गुना 23 हो जाएगा और 29 का हो जाएगा 1 गुना 29। अर्थात विषम संख्या का मौसा 1 होता है। विषम संख्या का मौसा कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो लिख देंगे HCF बराबर 1 और LCM बराबर सर जी तीनों का गुना कर लेंगे। 17 गुना 23 गुना 29 सर जी 339। ठीक है मेरे शेरनियों, चलिए ना आप तीसरा नंबर तो बहुत आसान है, लाजवाब है। लगेगा कि अरे दादा केक मर्डर कर रहे हैं। ठीक है, केक मर्डर आप लोग के बर्थडे के दिन किया जाएगा, केक मर्डर। ठीक है, चलिए ना, चलिए सर जी बता दीजिए। 8 9 और 25 है, हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं बताएंगे। आप हमारे प्राण प्रिय। ठीक है, 8 का फैक्टर 2 4 2 2 9 3 3 25 5 5 5 5 8 2 गुना 2 गुना 2 9 3 गुना 3 25 5 गुना 5। ए सर जी ये में कहीं तो मिल ही नहीं रहा है। तो जब कुछ ना मिले तो मसा 1, जब कुछ ना मिले तो मसा 1। HCF बराबर 1 और LCM क्या होगा सर जी, पूरा का गुना कर दो। 8 गुना 9 गुना 25, 8 9 72 गुना 25,
25 दूनी 50, हासिल अंक 5, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, 25 अठे 200, 25 सत्ते 175 आ 5 180। लीजिए 1800 आंसर। तो सर जी है कोनो जरूरी था एकरा लिखने का ना, ये सब झोल झाल है, यही बना दीजिएगा। आप लोग तेज नु हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, HCF को रहा है, दिया है कितना का 306 आ 657 बराबर कितना है 9। LCM मैंने दिया है तो हम लोग पढ़े थे A गुना B बराबर LCM गुना HCF, A गुना B बराबर LCM गुना HCF। तो A बराबर क्या होगा LCM गुना HCF आ बटा जौन पूछी तौन ओकर देखा जोरदार कौन बा है लिख देनी। B बराबर क्या होगा तो वहीं LCM गुना HCF बटा इस सूत्र है बबुआ, इसको लिख लीजिएगा, लिखने का ना दिमाग में छाप लीजिएगा। HCF बराबर A गुना B आ बटा पूछा था HCF बटा में LCM, अब पूछी LCM बटा में HCF, ठीक है। आ A गुना B। चल ना भाई, कथी पूछ रहा है, HCF दिया LCM पूछ रहा है, बनाना दीजिए सर जी, बिल्कुल काहे नहीं। LCM बराबर 306 गुना 657, कथी पढ़े हैं LCM बराबर है न सूत्र अप्लाई करना है, कथी A गुना B बटा HCF। तो A का मान कितना है अभी है, यानी 306 गुना 657 आ बाटा में HCF का मान वहाँ दे लेबा 9। अब 9 से कटेगा कौन जी बिल्कुल कटने वाला है, इसको ही कटा दीजिए ना। 9 त्रिका 27, 9 त्रिका 27, 3 बचा 3 पर 6 36, 9 चौका 36, बच गया 34 गुना 657। ए सर जी गुना करना दीजिए बिल्कुल, तो हनी मुना है सब तो गुना नहीं सिखाएंगे। 7 चौका 28, 2 हासिल अंक, 2 5 चौका 20 आ 2 22 के 2 हासिल अंक, 2 6 चौका 24 आ 2 26, 7 त्रिका 21 हासिल अंक, 2 3 5 15 2 17 आ 3 छक्का 18 आ 1 19। सर जी जोड़ दीजिए, 8 के 8 2 1 3 6 7 13 हासिल अंक 1, 9 2 11 1 12 1 के 1 1 1 2 22,238, 22,338 है, 2 नहीं बोले हैं 3 बोले हैं। तो हमारा क्वेश्चन 4 तक बन चुका। अब तो हम चले आए हैं पड़ाव के अंतिम छोर पर, नदी के किनारे, ठीक है। यह सूत्र याद रखिएगा, याद नहीं करना है बल्कि दिमाग में छाप लेना है, एग्जाम हॉल में इसका करिश्मा दिखाना है, ठीक है मेरे लड्डू प्यारे, ठीक है। चलते हैं अगला 6 नंबर 5 नंबर प्रीतम प्यारे, 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए ना, जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n 0 पर समाप्त होगा कि नहीं। तो 0 पर कब समाप्त होता है, जब गुणनखंड 2 और 5 के रूप में हो, जब उसका फैक्टर 2 और 5 के रूप में पावर में n हो तो सर जी 0 पर समाप्त होता है, आ नहीं तो केवल 5 के पावर n के रूप में हो तो 5 पर समाप्त होता है। याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट है, जब भी किसी का फैक्टर 2 और 5 के रूप में होगा तो वह 0 पर समाप्त होगा, और 5 के रूप में केवल होगा तो इकाई 5 पर समाप्त होगा। तो सर जी बताइए ना किंग बनेगा, लीजिए ना बता देते हैं हम आपको। 6 के पावर n है तो इसको लिखेंगे a बराबर 6 के पावर n, यहाँ लिख देंगे a बराबर 6 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 बट पावर में n। देखिए ना सर जी 2 और 5 चाहिए था, ये चोटवा 3 कहाँ से ले आ दिया, तो यह 0 पर समाप्त होगा ना। लिखेंगे भाषा में तो यहाँ लिख सकते हैं 2 के पावर n गुना 3 के पावर n, लिखेंगे 0 पर क्या लिखा है, किसी प्राकृत संख्या 0 पर तब समाप्त होती है
तब समाप्त होती है जब 2 गुना 5 के पावर n के रूप में होता है। ये हमारे चाचा जी बताए हैं कि ना जी। लेकिन ये तो 2 के पावर 3 2 गुना 3 के रूप में है। लेकिन लिखो ना बबुआ, क्या लिख दे सर जी, लेकिन 2 गुना 3 के पावर n के रूप में है, अतः यह शून्य पर समाप्त तो नहीं होगा। ठीक है, बस क्लियर। अगला है 6 नंबर। भारी लग रहा है, चलिए ना 6 नंबर बना देते हैं। ये कोनो किराच थोड़े भारी लगेगा तो किराच ले आ जाए, किराच किरेन ले आ जाएगा। ठीक है ना, केनो से मांग लिया जाएगा बगल के पढ़ीदार से। ठीक है, क्वेश्चन है 6 नंबर। कह रहा है क्वेश्चन में 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 आई 7 गुना 5 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है क्यों? तो भाज्य संख्या काय है? तो यहाँ देखते हैं सर जी। पहिल का मानेंगे a बराबर 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। इसमें देखिए कौन ऐसा संख्या रिपीटेड है? तो रिपीटेड तो हमारे चाचा हेदा लौकत आ रहे। तो 13 के कॉमन कर दे, मैं लिख दें 7 गुना 11 गुना 1 प्लस 1। अब यहाँ लिख देंगे 13 गुना 11 सत्य 77, 77 एकम 77 एक 78। 78 का फैक्टर तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे 34 नहीं 35 दूनी 70, 35 का 3 35 दूनी 70 8 के दिया 4 39 हो जाएगा। अब 39 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 3 और 13 हो जाएगा। तो ये 13 गुना हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 13। यानी देखिए 1 2 3 4 ये जोड़ा में आएगा तो भाज्य, आ एको को बढ़ गई जोड़ा में आई तो भाज्य होगा, जोड़ा में आई तो भाज्य, आ फूट में आई यानी जोड़ा में ना आई, जोड़ा में ना आई तो अभाज्य होइत। बात समझल कि ना हो? ए चुन्नू मुन्नू चलो ना। तो बी बराबर एगो औरो ना है तो बाटे, इनकरो के सर्वाइव कर जाओ। रसगुल्ला के रस नियर इनकरा के खा जाओ। रसगुल्ला के रस नहीं खाया जाता है, चट्टा सब तो नहीं। 6 गुना 7 गुना 6 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना मुना एंड झुनझुना। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कौन ज़्यादा है तो है दोनों लोग को तारे। इनकरा के का कल जाओ, कान को नहीं उठा बैठा बाहर निकाल भाग, चट्टा तू नहीं। 7 गुना 6 आ गुना 1 गुना 4 गुना 3 आ गुना 2 गुना 1 प्लस 1 5 निकालने देनी। हाँ 7 छक 42। अच्छा एक काम करते हैं जी, काम ना करिए, एगो हिंकरा के फैक्टर तोड़ देते हैं। 2 गुना 3 हो गई लन, हिंकरों के फैक्टर तोड़ देते हैं तो 2 गुना 2 हो गई लन। आई तो 2 बढ़ले बड़ा तो हो जाए 5 गुना 7 गुना 6 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2। अब एकरा के उतार लो 3 गुना 2 अब प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस 1। एक काम करते हैं 2 एकम 2 और 1 3, इनकरा के लास्ट में 3 जोड़ देता नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो गबड़ा गया हो भाई, केंगे हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 नहीं होना चाहिए, 10 गो के रूप में होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये गुनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है 1 9 और 9 1 इधर गुना होगा 10। यानी इसको भाज्य के रूप में आना चाहिए था 10 गो। इसीलिए अगर जोड़ा में आए तो भाज्य है, जोड़ा में 9 आए तो अभाज्य है।
बस ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना, दूसरा कोई भाषा नहीं लिखा जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन तो बड़ी तगड़ा है, तगड़ा ना घंटा है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट, इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लगाता है। दो गोड़वाला लोग सोनी और रवि, ठीक बा, दोस्त हो वो लोग। सोनिया 18 मिनट लगाती है चक्कर और रवि 12 ही मिनट में लगा दे रहा है। मतलब लड़का लोग में पावर बा, ठीक बा। 18 मिनट है, लड़की लोग भी कम नहीं है, आजकल लड़की सब बाजी मार रहा है सब। 18 मिनट और 12 मिनट है, तो इसको कह रहा है दोनों एक ही स्थान पर कब पहुँचेगा सब, कुछ नहीं करना है मेरे मुन्ने एंड झुनझुन्ने। 18 का फैक्टर तोड़ दो, 12 का फैक्टर तोड़ दो और दोनों का क्या निकाल दो, एलसीएम। सर जी 2 9 3 3 2 6 2 3, 18 बराबर लिख देंगे 2 गुना 3 गुना 3, 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3। सर जी अब का कॉमन कीजिए ना, रुके हैं आप। 2 गुना 3 2 गुना 3, तो यहाँ हो जाएगा क्या, लसा बराबर 6, 2 3 6 हो गया, अगुना 3 अगुना 2, 6 तरीका 18 दूनी 36 मिनट। बबुआ जी समझ लो कि ना समझ लो जी, तो समझ लो। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि घंटा बाजत रहेगा आपके घर में का ना, यूट्यूब का, समझे। यह क्वेश्चन आपका, ये चैप्टर द इंड हो गया, ठीक है। द इंड, द इंड माने समझ में आता ना, भोजपुरी में ओकरा कहला खत्म हो गई, ठीक बा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, ओके।